हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है 1000 केवी के ट्रांसफॉर्मर से कितना लोड कनेक्ट किया जा सकता है। बेसिकली आज का जो वीडियो होने वाला है यह एक इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर होने वाला है, जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमेशा पूछा जाता है कि आपके पास इतने केवी का ट्रांसफॉर्मर है तो आप उससे कितना लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन किस तरह की जाती है आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमें किसी भी ट्रांसफॉर्मर के बारे में पूछा गया हो, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वह सिंगल फेज है या 3 फेज है। अब बेसिकली यहाँ पे 1000 केवीए दिया गया है तो यह 3 फेज ही होने वाला है। बट यदि 100 केवीए 200 केवीए भी यदि दिया गया होता और सिंगल फेज भी होता तो उसकी कैलकुलेशन किस तरह करते ये दोनों हम समझने वाले हैं। देखिए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर होता आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है केवीए का फॉर्मूला किस तरह बना समझ लेते हैं। देखिए केवीए इज इक्वल टू होता है VA, ए यहाँ पे एम्पेयर हो सकता है, एम्पेयर होता है। अब चूंकि यहाँ पे किलो लिया है इसलिए हमें 1000 से डिवाइड करना है। तो सिंगल फेज का जो भी ट्रांसफॉर्मर हो जस्ट आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। आपके पास वोल्टेज कितना आ रहा है तो हम 415 वोल्ट मानकर चलने वाले हैं। इसके बाद केवीए जितना हो तो उसका आप एम्पेयर आसानी से निकाल सकेंगे। इसके अलावा 3 फेज ट्रांसफॉर्मर देखा जाए तो 3 फेज के लिए क्या होगा केवीए इज इक्वल टू होगा √3 VA, ए यहाँ पे होगा एम्पियर से और 1000 के है इसलिए यहाँ पे डिवाइड होगा। तो ये 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है। अब हमारे पास 1000 केवीए का 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है और 415 वोल्ट पे वह ऑपरेट हो रहा है। तो इससे हम कितना लोड ले सकते हैं यह हम सीखने वाले हैं। देखिए 3 फेज की कंडीशन में यहाँ से यदि हम एम्पियर निकालते हैं, करंट निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा केवीए इंटू 1000 यहाँ से जाएगा। इसके अलावा नीचे डिवाइड में हमारे पास क्या बचेगा √3 जिसकी वैल्यू 1.732 होती है और यहाँ पर वोल्टेज होती है। जस्ट इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। काफी सिंपल है। केवीए कितना है हमारे पास 1000 है। यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई क्यों होगा क्योंकि यहाँ पे किलो लिया है इसलिए होगा। यदि यहाँ पे ओनली VA होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। वोल्टेज हमारे पास क्या है 415। इसे हम यदि सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे क्या होगा, नीचे के टर्म को यदि हम सॉल्व करते हैं तो नीचे के टर्म को सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 71878 और ऊपर तो हमारे पास क्या चल रहा है 1 और 6 टाइम 0, यहाँ पे 60 हमारे पास हो गए। इसे यदि हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमारा बेसिकली जो आंसर आएगा वह आएगा 1391। बेसिकली पॉइंट यहाँ पे 12 आएगा। यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 1392 एम्पियर। दैट मीन्स 1392 एम्पियर इसका फुल लोड करंट होने वाला है। तो यह इसका फुल लोड करंट आया है। बट यदि आपसे वहां पर पूछा जाए कि फुल लोड करंट क्या होगा तो हमें बताना है कि 1000 केवी का जो ट्रांसफॉर्मर उसका फुल लोड करंट 1932 होगा। उसका फॉर्मूला यहाँ है, यहाँ से निकाला। बट यदि हम उससे कितना लोड कनेक्ट कर सकते हैं यह एक अलग क्वेश्चन है, क्योंकि हमें इसमें सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से ये तो उसका 100% लोड हो गया और हम किसी भी जो कंपोनेंट होता है उससे 100% लोड कभी भी नहीं लेते हैं। क्योंकि यदि हम 100% लोड उससे कनेक्ट करें तो हमारा ट्रांसफॉर्मर जल सकता है। तो सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से हम किसी भी कंपोनेंट से बेसिकली 75% to 80% लोड ही कनेक्ट करते हैं ताकि हमारा जो कंपोनेंट है वो सही से ऑपरेट हो सके। तो इसका यदि हम 75% लेते हैं तो क्या होगा 1392 इंटू यदि हम इसका 75% लेते हैं तो 75% लेने पे इसका जो आंसर आएगा हमारा वह आएगा 1044 एम्पियर। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यदि आपसे पूछा जाए कि 1000 केवी का ट्रांसफॉर्मर उसका फुल लोड करंट क्या होगा तो आप इस तरह इस फॉर्मूले से निकाल के बता सकते हैं। बट यदि आपसे पूछा जाए कि जो 1000 केवी का ट्रांसफॉर्मर है तो उससे कितना लोड कनेक्ट किया जा सकता है तो आप उसे यह बता सकते हैं कि इसका फुल लोड करंट ऐसा आएगा। और चूंकि हम किसी भी कंपोनेंट से कभी भी 100% लोड कनेक्ट नहीं करते हैं, ओनली 75 to 80% लोड कनेक्ट करते हैं। तो विद सेफ्टी फैक्टर देखा जाए तो इसका जो एम्पियर होगा वो होगा 1044। तो इस तरह आप किसी भी ट्रांसफॉर्मर का लोड कनेक्ट करके कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। इससे हमें पता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।